हे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे नॉक एट द केबिन, जो अभी अभी रिलीज़ हुई है। तो चलो शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो जंगल में बने एक केबिन में अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे मना रही थी। और जब वो बाहर खेलती है तो उसके पास एक आदमी आता है और वो उससे बात करता है। और फिर थोड़ी देर बाद बात करने के बाद वो कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम से आया हूँ, और वो भी एक ऐसा काम जो दुनिया को बचा सकता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस छोटी बच्ची को दो दोस्तों ने गोद लिया था, और वो दोनों दोस्त एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना जिंदा भी नहीं रह सकते थे। इसीलिए उन्होंने इसे गोद लिया ताकि वो एक हैप्पी फैमिली की तरह रहे। और अभी ये आदमी ये छोटी बच्ची से बातें तो करता है, लेकिन फिर वो बात करते टाइम बार बार जंगलों की तरफ ही देख रहा था। तभी सामने से 3 लोग और आते हुए दिखते हैं, और उनके पास कुछ अजीबोगरीब वेपन्स भी थे। और फिर ये छोटी बच्ची वहाँ से भाग के अपने कैबिन में चली जाती है, और यहाँ पर उसके दोनों डैड भी होते हैं। और फिर वो अपने दोनों डैड को जंगल में आए हुए उन आदमियों के बारे में बताती है, और फिर ये दोनों भी अब थोड़ा डरने लगते हैं। वो आदमी अपने साथियों के साथ बाहर आकर के खड़े हो जाते हैं और इनसे दरवाज़ा खोलने का कहते हैं। अब ये दोनों भी इसे देखकर डर जाते हैं और फिर उन्हें वहाँ से जाने का भी कहते हैं। लेकिन वो बाहर खड़ा आदमी कहता है कि मैं किसी ज़रूरी काम से आया हूँ, मुझे अंदर आने दो, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। लेकिन एंड्रयू और एरिक दोनों बहुत डर जाते हैं। एंड्रयू के पास तो उसकी गन भी नहीं थी, क्योंकि वो तो गाड़ी में बाहर ही रह गई थी। और इन्हें पता चलता है कि बाहर वाले लोगों के पास तो वेपन्स है, और अभी भी वो लोग इनसे दरवाज़ा खोलने का कहते हैं। लेकिन ये दोनों उन्हें बार बार धमकी दे रहे थे कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना हम पुलिस को कॉल कर लेंगे और तुम्हारे लिए फिर अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पता चलता है कि इन लोगों ने तो इनके कॉल तार वगैरह भी सब कुछ खराब कर दिए थे, इसीलिए इनके नेटवर्क भी नहीं मिल रहे थे। और जब इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता तो वो अपने हथियारों से ही दरवाजे को तोड़ देते हैं और अंदर आ जाते हैं। एंड्रयू और एरिक उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात तो ये भी होती है कि ये लोग तो इन पर हमला करते ही नहीं। और अब इसी फाइट के दौरान एरिक के सिर पर चोट लग जाती है, और फिर यहाँ पर एक लेडी जो होती है वो इनकी मदद करती है और कहती है कि मैं एक नर्स हूँ। और इस बात से ये साबित होता है कि यहाँ पर जो ये लोग आए हुए थे वो इनको नुकसान पहुंचाने नहीं आए थे। और अब एरिक बेहोश हो जाता है, और तभी हम एक एरिक की पुरानी जिंदगी के बारे में जानते हैं, जहां उसने एंड्रयू को अपने मॉम डैड से मिलवाया था, और उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं था। लेकिन वो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, इसीलिए वो दोनों अलग हो गए थे और आज एक साथ थे। और इधर एरिक को जब होश आता है तो इन्हीं 4 लोगों ने इन्हें पकड़कर बांध रखा हुआ था, और इनकी छोटी बच्ची भी इनके पास ही होती है। वो चारों इन दोनों को बताते हैं कि हम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम से आए हैं, और इसीलिए हमने इस रास्ते को चुना, और आगे भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुश्किलें आने वाली है, और तुम तीनों में से किसी एक को अपनी जान देकर के सभी लोगों को बचाना होगा। अब ये चारों अपना काम बताने लगते हैं, और इनके काम की शुरुआत एक लेडी करती है, और वो बताती है कि मैं कैलिफोर्निया में दूर एक शहर में नर्स हूँ, और मैं अपने सारे जमा पूंजी को खर्च करके तुम लोगों के पास आई हूँ। और फिर दूसरा आदमी बताता है जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था, वो कहता है कि मैं एक टीचर हूँ और मेरा एक बार भी है। और फिर तीसरे नंबर पर इनका दोस्त बताता है कि वो एक गैस कंपनी में काम करता है, और वहाँ पर वो एक छोटा सा वर्कर है। और पहले तो मैं बहुत बुरा था और बहुत ही ज़्यादा गलत काम भी किया करता था, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, और मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश भी कर रहा हूँ। और फिर 4th नंबर पर एक लेडी बताती है कि मैं होटल में शेफ हूँ। और ये सारी बातें समझकर एरिक ये समझता है कि ये लोग किसी रिलीजन मजहब से ताल्लुक रखते हैं, और इनके फादर ने इन्हें यहाँ पर इनके पास भेजा है, और वो इनके साथ रहने पर इन्हें अलग करने के लिए आए हैं। और इन लोगों का लीडर कहता है कि ये तुम्हारी गलत सोच है, हम यहाँ पर एक खास मकसद से आए हैं। और वो उन्हें बताता है कि दुनिया में बहुत बड़ी कयामत आने वाली है और सारी दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन अगर तुम तीनों में से कोई एक खुद को कुर्बान कर देगा तो सारी आने वाली तबाही रुक सकती है, और ये काम तुम्हें खुद करना होगा अपनी मर्जी से, और तुम्हारी मर्जी के बिना कोई भी इंसान तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, यानी कि तुम्हारे साथ कोई भी फोर्स नहीं किया जाएगा। वो लीडर बताता है कि हम चारों भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन इन तबाही के बारे में हमें सपने आने लगे, और तभी हम चारों मिले, क्योंकि हम चारों को सेम सपने आ रहे थे। और अगर तुम तीनों में से किसी एक ने अपनी जान नहीं दी तो हम चारों तो मर ही जाएंगे, और साथ ही सारी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, और सिर्फ तुम 3 ही लोग बच पाओगे। और अगर तुम में से किसी एक ने खुद को खत्म कर लिया तो सारी दुनिया बच जाएगी। और फिर वो लीडर कहता है कि सबसे पहले तो नदियाँ डूबेगी, और जो पानी है वो पूरी दुनिया में फैल जाएगा, और फिर हर तरफ एक बीमारी फैल जाएगी और लोगों की
जान ले लेगी और लास्ट में गॉड इस दुनिया को ख़त्म कर देंगे। और ये सारी बात सुनने के बाद एंड्रयू और एरिक इनकी बातों पर यकीन नहीं करते और वो अपनी जान की कुर्बानी से भी मना कर देते हैं। लीडर कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सारे इंसानियत को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और फिर उन्हीं का दोस्त सामने आता है जिसने अपने चेहरे पर सफ़ेद कलर का कपड़ा बांध लिया था और वो कहता है कि अब इंसान के काम नहीं आ रहा और इसी के साथ फिर उसके दूसरा साथी उसको मार देते हैं। और ये देखकर एंड्रयू और एरिक बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। और फिर हम इनके पास्ट के बारे में जानते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों ने अपनी बेटी को बहुत प्यार से गोद लिया था। और फिर लीडर इनको टीवी में दिखाता है जिसमें खबर दिखाई जा रही थी कि मुल्कों में बहुत ही ज़्यादा भूकंप आ रहा था और बहुत ही जगह में सुनामी भी आ गई थी और इस वजह से समुद्र के किनारे बसने वाले लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया था। और अभी भी एंड्रयू इनकी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन एरिक को उन पर थोड़ा सा यकीन होने लगा था। तभी हम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर एंड्रयू और एरिक अपनी बेटी के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे और फिर ये बच्ची भी इन दोनों को अपने पेरेंट्स समझने लगी थी। और फिर ये लोग यहाँ पर अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए आए थे, लेकिन ये बात ये नहीं जानते थे कि ये इनका साथ में आखिरी सफ़र होगा। और फिर हम वापस में प्रेजेंट में आते हैं और यहाँ पर एरिक के सर पर वो नर्स ड्रेसिंग करती है और कहती है कि हम चारों को इन तबाही के बारे में सपने आते थे और तभी हम साथ में मिले और यहाँ पर तुम्हारे पास आने का रास्ता भी हमने सपने में ही देखा था। और तभी इस केबिन में छोटी बच्ची भागने की कोशिश करती है और फिर वो लीडर उसको पकड़ लेता है और एंड्रयू उससे कहता है कि प्लीज़ मेरी बात को समझो। और वो यहाँ पर उससे कह रहा था कि जो तुम्हारा साथी जिसको तुमने मार दिया वो फैक्ट्री में काम करता था और उसका कुछ टाइम पहले ही मुझसे झगड़ा भी हुआ था और मुझे लगता है कि इस बात का बदला वो यहाँ पर आकर के लेने आया है। लीडर कहता है कि मैं नहीं जानता कि वो कौन था, लेकिन उसी ने हमको इस तबाही के बारे में बताया और फिर तो हमें भी उसी टाइप के सपने आने लगे और आज हम बिल्कुल सही रास्ते पर है और हम इन तबाही को रोकना चाहते हैं। और फिर वो सबको आराम करने का कहता है। और इधर वो लेडी छोटी बच्ची को जब खाना देती है तो छोटी बच्ची बहुत ही ज़्यादा चालाकी से चाकू लेकर के एरिक को दे देती है और उन लोगों का ध्यान भटकाती है। इधर ये लेडी कहती है कि दूसरी तबाही का वक्त आ गया है, मैं अपने बच्चों को बचाना चाहती हूँ जिसको मैंने सपने में बार बार मरते हुए ही देखा है। लेकिन एंड्रयू और एरिक तो अभी भी इनकी बात को नहीं मानते और फिर उस लेडी को भी मार दिया जाता है। और इस बात का मतलब क्लियर था कि उसकी फैमिली भी खत्म हो चुकी थी और इसीलिए वो जिंदा रहना नहीं चाहती थी। लीडर उसकी लाश को बाहर रख देता है और फिर दोबारा से अब ये लोग टीवी में देखते हैं जिसमें बताते हैं कि एक बहुत ही बड़ी बीमारी फैल रही है जहाँ पर बहुत से इलाकों में इस बीमारी से बहुत लोग मर चुके हैं। और फिर इनका एक और सपना सच हो जाता है। एंड्रयू यहाँ पर कहता है कि ये सारी पुरानी खबरें हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं और ये लोग पहले ही जानते हैं कि क्या होने वाला है और क्या होगा। लेकिन एरिक को इनकी बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था क्योंकि उसने पहले जिस आदमी को मरते हुए देखा था तो उसने कुछ महसूस किया था जैसे कि कोई शक्ति इनके पीछे हो। एरिक ये समझ रहा था कि ये चारों ही है जो दुनिया में तबाही फैलाने के लिए आए हैं, जैसे कि एक के पास सुनामी लाने की ताकत तो दूसरे के पास कोई बीमारी लाने की, तीसरा यहाँ पर दुनिया में कीड़ों मकोड़े को लाएगा जिससे कि दुनिया का सारा खाना बर्बाद हो जाएगा, और जो चौथा है वो अपने साथ मौत को लेकर के आएगा। लेकिन एरिक की सोच यहाँ पर गलत थी, उसने अपने दिमाग में कुछ भी कहानी को बना लिया था क्योंकि ये चारों तो उन तबाही को रोकने के लिए आए थे। तभी वो छोटी बच्ची इनका ध्यान भटकाती है और जोर से चिल्लाती है। एरिक और एंड्रयू दोनों आज़ाद हो चुके थे। एरिक अंदर इन दोनों को रोकता है और बाहर एंड्रयू अपनी गन लेने के लिए जाता है और जब नर्स इनके पास आती है तो गन से वो उसको डराता है और उससे दूर करता है। और फिर बाहर जो आदमी मरा हुआ था उसकी बॉडी के पास से वो उसका ID कार्ड भी निकालता है जो गैस फैक्ट्री में काम करता है। वो लीडर को दिखाता है और कहता है कि जो भी इस आदमी ने तुम्हें बताया वो सब कुछ गलत है, उसने तो अपना नाम भी तुम्हें सच नहीं बताया। और फिर कहता है कि वो आप लोगों को दिमाग को कंट्रोल करके यहाँ बदला लेने के लिए आया था। लेकिन जो लीडर है वो उसकी बात को नहीं मानता और कहता है कि जो भी उसने कहा है वो सब कुछ सही कहा है। और फिर इनके सामने नर्स आती है और गलती से यहाँ पर एंड्रयू उस पर गोली चला देता है और इनका लीडर उसे फिर इंसानियत के नाम पर कुर्बान कर देता है। और एंड्रयू को वो आदमी एकदम पागल टाइप का लगने लगा था, इसीलिए वो उसको बाथरूम में बंद कर देता है। और इधर उसको ग्लास टूटने की आवाज़ आती है और उसे ये लग
रहा था कि वो भाग गया है, लेकिन वो तो वहीं पर था और फिर वो एंड्रीव पर हमला करके उससे गन को छीन लेता है। और फिर ये लोग हाल में आते हैं तो टीवी पर खबर चल रही थी कि सारे प्लेन एक एक करके पानी में गिर रहे हैं और डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और उसमें जितने भी लोग थे वो सभी मर रहे हैं। और जो भी न्यूज़ लेडी दे रही थी वही बातें वो लीडर भी कह रहा था और उसको अपने सपने में ये सब कुछ पहले ही आ चुका था। लेकिन एंड्रीव इन पर अभी भी यकीन नहीं करता, लेकिन एरिक को इनकी बातों पर यकीन होने लगा था, क्योंकि जब उसने पहला साथी मरते हुए देखा तभी उसके पास से उसने अजीब सी लाइटिंग को देखी थी और अब इंसान को जज करने का टाइम आ गया था। इसीलिए लीडर अपनी जान दे देता है, जिसके बाद दुनिया में सब कुछ अंधेरा अंधेरा होने लगा था और बहुत ही ज्यादा बिजली भी चमकती है। एरिक एंड्रीव से कहता है कि हम दोनों में से किसी एक को कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, हम में से किसी को अपनी जान देना ही होगी। और वो चारों हमारे पास इसीलिए आए थे हमें एक मैसेज देने के लिए, और वो हमारा काम है कि अब हमें इंसान को बचाना होगा। और फिर कहता है कि इन चारों ने हमें अलग अलग सीख दी है। सबसे पहले ने हमें नफरत को कैसे ख़त्म करना है वो सिखाया है, और दूसरे ने परवाह करना और उनका ख्याल रखना सिखाया है, और तीसरे ने लोगों को कैसे बचाना है ये सिखाया है, और चौथे ने इन सब बातों के बारे में बताया। और यहाँ पर एंड्रीव कहता है कि इस काम के लिए हम तीनों ही क्यों चुने गए, और एरिक कहता है कि इसकी वजह यह है कि हम तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं चाहता हूं कि तुम हमारी बेटी को अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करो, और इसीलिए मैंने खुद को कुर्बान करने का फैसला किया है। और ये कहकर एंड्रीव खुद को शूट करवा लेता है और यहाँ पर एरिक मर चुका था। और फिर एंड्रीव अपनी बेटी को लेकर के केबिन से बाहर आता है और अब केबिन भी पूरी तरह से जल चुका था। पता चलता है कि एरिक की कुर्बानी जो थी वो एक्सेप्ट हो गई थी। और फिर ये लोग थोड़ा दूर जाते हैं तो एंड्रीव को गाड़ी दिखाई देती है जो उन चारों लोगों की ही थी, और इन चारों ने ये गाड़ी इनके लिए ही यहाँ पर छोड़ी थी। और फिर जब ये शहर में आते हैं तो वो न्यूज़ सुनते हैं कि एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ है, सारी तबाही खुद ही रुक गई है और जो प्लेन तबाह हुए थे वो भी अब ठीक हो गए हैं, और जो अंधेरा हुआ था वो उजाले में बदल गया है और बिजली चमकना भी बंद हो गई है। लेकिन एक बात और थी कि यहाँ पर जितनी भी तबाही हुई थी अब वो ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि इतना होने के बाद ये सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। और एरिक ने भी खुद को कुर्बान इसीलिए किया क्योंकि जिस लाइट की उसने बात की थी उसमें उसने एंड्रीव और अपनी बेटी को देखा था, जिसमें उसकी बेटी भी बड़ी हो चुकी थी और वो उनके साथ नहीं था। इसीलिए वो ये बात जान चुका था कि उसको ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। और लास्ट में हम एंड्रीव और उसकी बेटी को देखते हैं जो नई जिंदगी की शुरुआत के लिए निकल गए थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी और हमारा एक्सप्लेन कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगली मूवी में। थैंक यू।